नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में आज के प्रमुख शिक्षा समाचार क्या कुछ खबरें हैं न्यूज़पेपर्स की, उन सब पर बात करने वाले हैं। तो पहली खबर देखिए, डेमो टेस्ट से परखेंगे नीट पीजी की तैयारियों को, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा केंद्र। मेडिकल एंट्रेंस 10 जून को प्रस्तावित है डेमो एग्जाम, रियल टेस्ट प्रैक्टिस का भी मिलेगा अवसर। तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से आयोजित होने वाली नीट पीजी में छात्रों को डेमो परीक्षा से तैयारी का मौका मिलेगा। और चुनाव का असर आएगा लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 मई की जो होने वाली परीक्षाएं हैं उसको आगे बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। और वरिष्ठ अध्यापक 139 अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो प्रतियोगी परीक्षा 2022 नॉन जॉइनर्स के विरुद्ध। और वरिष्ठ विज्ञान 107 पदों की भर्ती होगी लेट, 86 ही पात्र। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती का ये मामला है, इसमें देरी होगी, कारण है योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। एक बार काउंसलिंग कराई जा चुकी है जिसमें 249 में से 163 जो अभ्यर्थी हैं अपात्र हो गए। अब आयोग ने दोबारा विचारित सूची जारी की है। अगली खबर देखिए, बीएससी नर्सिंग परीक्षा शेड्यूल जारी, 6 तक जमा होंगे फॉर्म, लीट और डबल फीस के साथ भी मिलेगा मौका। तो आरयूएचएस की तरफ से बीएससी नर्सिंग पार्ट 2 से लेकर पार्ट 4 तक की मुख्य परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार से प्रारंभ होगी। सामान्य शुल्क के साथ 25 अप्रैल से 1 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे, लेट फीस के साथ भी कर सकेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल इस बार नहीं होंगे ऑफलाइन आवेदन। तो महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें इस बार ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे, ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सके हैं। 7 मई से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलिंग और ऑनलाइन ही आप लोग 7 मई से 12 मई तक फॉर्म भर सकेंगे। 1 से लेकर 12वीं क्लास तक का इसमें शेड्यूल दिया गया है, कौन सी क्लास में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी 14 मई के दिन। और वरिष्ठ विज्ञान के 107 पदों की भर्ती में होगी देरी, यह हम बता ही चुके हैं। ठीक है साथियों, अगली खबर देखिए, उत्तर पुस्तिका में छात्र ने लिखा, गुरुजी 70% अंक दे दोगे तो मेरे जन्म दिवस का उपहार होगा। दूसरे की गुहार, कोरोना में बुद्धि कम हो गई, अब आप ही पास कर दो। ये जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 10 और 12 को, 10वीं और 12वीं की, उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं बच्चों के द्वारा। शादी तय हो गई है, लाज आपके हाथ में ही, पढ़ता हूँ पर याद नहीं रहता, 12वीं के एक छात्र ने लिखा है। और गुरुजी आपको राम जी की कसम, देख किस तरीके के भावनात्मक चीज़ें लिखते हैं बच्चे। परीक्षाओं में लिख दिया, पढ़ाई की नहीं, और एक तरीके से इमोशनल डैमेज करने की कोशिश गुरुजियों को कि वो इस तरीके की बातें सुन करके कुछ नंबर उन्हें अलॉट कर देंगे और वो पास हो जाएंगे। और संदेश ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन बच्चों को नहीं पता। ये चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से लिखा है। और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश आवेदन 7 से, अंतिम तिथि 12 मई, ये भी बता चुके हैं आप लोगों को। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की कट ऑफ 101% रही। तो रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा नॉन पॉपुलर कैटेगरी 2019 का बताया जा रहा है। और कोर्ट के आदेश पर एक अभ्यर्थी को शामिल किया गया है ग्रुप इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर ग्रेड 2 परीक्षा 2018। और स्काउट आवासीय स्कूलों में भी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए। 2 जगह ये स्कूल हैं, सीकर और जयपुर में। कक्षा 6 में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म लेना होगा और उसे भर करके जमा कराना होगा। अगला खबर देखिए साथियों, परिणाम से पहले ही अगली कक्षा में मिलेगा प्रवेश, पूरक परीक्षा 8 मई से। तो 1 मई से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन रिजल्ट्स जो है 1 से लेकर 4 तक या 6, 7, 9, 11वीं के, इनके रिजल्ट्स आएंगे बाद में। राजस्थान के स्कूलों की बात की जा रही है। और पहले से 5वीं तक के बच्चों को अब कॉमिक से कराएंगे पढ़ाई, एनसीईआरटी तैयार कराई कॉमिक बुक। और नवोदय विद्यालय 500 पदों पर निकली भर्ती। और टीजीटी पीजीटी यहाँ पर ये देख सकते हैं 26 अप्रैल 2024 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकेंगे, साक्षात्कार 16 मई को। और एनटी आप कभी भी जारी कर सकता है जेई मेंस का परिणाम। और नीट यूजी एडमिट कार्ड बहुत जल्द, एग्जाम 5 मई को। और डेंटिस्ट भी 62 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने के हकदार। तो राजस्थान चिकित्सा विभाग में जो डेंटल चिकित्सा अधिकारी हैं, दंत चिकित्सक हैं, वो भी अब 62 साल की उम्र तक अपनी नौकरी कर सकें अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो। क्योंकि याचिकाकर्ता
बंशीधर वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी रिव्यू पिटीशन जारी किया गया था। तो रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था 62 साल को। उसके बाद भी अगर इस तरीके के विभाग गलतियां करता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लोग देखें, इनको 62 साल की उम्र तक अब नौकरी करने का अवसर मिलेगा, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और 12 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया, छोटे शहरों के निकाय में भी सफाई कर्मियों की कमी, ये देख सकते हैं आप लोग। और देश के 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को परिणामों का इंतज़ार। आरबीएसई, सीबीएसई, आईसीएसई, ये जो तमाम जो बोर्ड्स रिजल्ट्स हैं 10वीं और 12वीं के, तो ऐसे 50 लाख बच्चों को इंतज़ार है कि उनके 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे कब आएंगे। और सीबीएसई के दूसरे हफ्ते में आएंगे ये नतीजे 10वीं 12वीं के। और 2 करोड़ से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएँ जांचने में खर्च होंगे 35 करोड़ रुपए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और 10वीं 12वीं का परिणाम अगले महीने सीबीएसई की तरफ से ये जारी कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अगला देखिए खबर, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 6 मई से 14 को लॉटरी बताई चुके हैं। इससे पहले ये एक अनुबंध के आधार पर निजी चिकित्सक की सेवाएं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO जोधपुर में ये लिया जा रहा है, रातानाडा में। तो कोई भी हो भाई जिसको रिक्वायर्ड हो, अनुभव इसमें मांगा जाएगा, सरकारी या सरकारी, ये भर सकते हैं इसको। और नई शिक्षा नीति के तहत NCISM ने नोटिफिकेशन किया जारी, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध कॉलेजों के UG कोर्स में योग अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। और नवक्रमण 410 स्कूलों में 3 साल से 4527 शिक्षकों का इंतजार, DPC नहीं हुई तो कक्षाएं रहेंगी बंद। ये देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र राजस्थान शिक्षा विभाग के हालात है। यहाँ पर जोधपुर की स्थिति है कि कितने सारी पद जो हैं, रिक्तियाँ जो हैं वो खाली हैं, और अभी तक अगर DPC नहीं होगी तो कक्षाएं बंद रहेंगी। और अब 4 साल की होगी UG 75% अंकों पर डायरेक्ट PhD में एडमिशन। तो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है, स्नातक का कोर्स होगा नई शिक्षा नीति के तहत। और इसमें जिसके भी 75% होंगे, टोटल जो परसेंटेज है 4 साल का, तो उसको PhD में भी एडमिशन मिल सकेगा। ये नई शिक्षा नीति में किया गया है। ठीक है साथियों, और अगर 3 साल की UG कर रखी है और 75% से कम है तो फिर आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही PhD या फिर अन्य चीज़ों में प्रवेश लिया जा सकेगा। ठीक है साथियों, अगली खबर देखिए यहाँ पर। और तकनीकी स्नातक भारतीय थल सेना में जो TGC 140 जनवरी 2025 में जो कोर्स चालू हो रहा है उसके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, भर सकते हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल पकड़ा। ये वो शख्स है जो 400 अभ्यर्थियों को लेकर के रिजोर्ट गया था, ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती में। और ये कुछ वैकेंसीज की जानकारी है, यूपी से है ये। प्राविधिक सहायक ग्रुप C 3446 पद हैं, कृषि में स्नातक और अन्य योग्यताएं मांगी गई हैं। सेल में भी भर्ती के आवेदन निकाले गए हैं, 55 पद हैं। आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसको देख सकते हैं तमाम जो डिटेल्स हैं। और राजस्थान हाई कोर्ट जो सिविल जज हैं इनके पद निकाले गए हैं 222। और बाकी और भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये जो वैकेंसीज हैं स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं आप लोग। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के प्रमुख शिक्षा समाचार। इन समाचारों का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।